नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट की पहली सुनवाई। अलक पांडे ने खोले कई राज। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जब से ही नीट 2024 के नतीजे आए हैं, पूरे देश में एक हाहाकार वाला माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि नीट के तमाम जो छात्र है, तकरीबन 84 लाख जो छात्र जिन्होंने इस परीक्षा को दिया है, उनमें से कई ऐसे छात्र हैं जिनका ये दावा है कि नीट में कहीं के पेपर लीक हुआ है, इसी के साथ साथ घोटाला किया गया है, तमाम तरीके की बातें कही जा रही है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और कहीं ना कहीं तमाम हाई कोर्ट में याचिका पर याचिकाएं दर्ज की जा रही है। ऐसे में आज याचिकाओं की सबसे पहली जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जरिए की गई है। एनटी ने भी जो बड़े दावे किए थे उसके मुताबिक उनकी भी अब तमाम जो प्रतिक्रिया देखी जा रही है। ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर लगातार जो लड़ाई लड़ रहे थे, फिजिक्स वाला के जो सीईओ फाउंडर है अलक पांडे, इनका भी एक बड़ा बयान आया है। तमाम चीजों से आपको रूबरू करवाएंगे, बताएंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कुछ कहा है और जो कहने की सुनवाई की गई है और जो मुद्दे कहीं ना कहीं नीट 2024 को लेकर चल रहे थे एनटीए के जरिए और सुप्रीम कोर्ट के जरिए, उस पर क्या कुछ एक्शन लिया गया है। सबसे पहले आपको मैं प्रतिक्रिया दिखाऊंगा फिजिक्स वाला के अलक पांडे इनका, जिन्होंने इस पूरे के पूरे मसले पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया शुरुआत से वो देते नजर आए हैं। अलक पांडे इनका बयान है कि आज अलक पांडे वर्सेस एनटीए की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई थी और एनटीए ने ये एक्सेप्ट किया कि ग्रेस नंबर का जो कॉन्सेप्ट है ये हटाना चाहिए, बट यहाँ हमारी डिमांड खत्म नहीं होती है। 563 का नंबर और ज्यादा हो सकता है। पेपर लीक, हाई कट ऑफ, ये सारे मैटर्स पे संघर्ष जारी रहेगा। तो यहां पर जो बड़ा बयान जिस तरीके से अलक पांडे इनके जरिए दिया गया है और जिन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से उनकी जो लड़ाई है अभी भी अधूरी है, पूरी तरीके से जीत नहीं मिल पाई है। सबसे पहली जो सुनवाई है, पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान दिया है, जो कुछ बातें कही है, सबसे पहले तो एनटीए के जरिए नीट की जो परीक्षा की जाती है, इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जो ग्रेस देने का काम किया गया था, तकरीबन 563 जो नंबर बताए जा रहे हैं, इसमें ये जो ग्रेस देने का काम है ये पूरी तरीके से गलत है, इसको हटाना चाहिए। ये बात खुद एनटीए ने स्वीकार की है। बता दें कि एनटीए के जरिए जो परीक्षा नीट को देने का काम इस देश में तमाम विद्यार्थियों ने किया है। ऐसे में देखा गया कि कहीं ना कहीं जो ओएमआर शीट है, जहां पर तकरीबन तमाम जो विद्यार्थियों के जो नंबर, यहाँ पर आप साफ तौर पर समझ पाएंगे, उस ओएमआर शीट में विद्यार्थी को मिले जो नंबर और उसके बाद में रिजल्ट जब आया, उस रिजल्ट में मिले नंबर, उसमें कहीं ना कहीं बड़ा फासला था, जिसका पर्दाफाश करने का काम खुद अलक पांडे इनके जरिए किया गया था, जिन्होंने बताया कि इस ओएमआर शीट को दिखाकर तकरीबन विद्यार्थियों को जो नंबर दिखे उसमें दिखाई दे रहे हैं और जो रिजल्ट में नंबर मिले इसमें तकरीबन 85 मार्क का फासला है। अगर ये इस तरीके का फासला होता है, मतलब कि उस छात्रा का जो नंबर है जिस मुताबिक बड़ा है, इससे उसके पूरे के पूरे जो क्रमांक है, उसका जो आंकड़ा है, उसमें लाखों लाखों नंबर का जो फासला उसमें वो आगे दिखाई देगा। और ऐसे में जो तकरीबन 1563 जो विद्यार्थियों के जो नंबर निकल कर आया है, 563 विद्यार्थियों के जो कहने की आंकड़ा निकल कर आया है, यह अलक पांडे का एक बड़ा दावा है कि ये कहने की ज्यादा भी हो सकता है और हमारी जो लड़ाई है यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। ये भी बात उनके जरिए की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि नीट का जो पेपर लीक है, ये जो मुद्दा शुरुआती दौर से तुल पकड़ा हुआ था, आखिर इस पर भी पूरी तरीके से अभी सुनवाई नहीं हुई है। इसके साथ साथ हाई कट ऑफ का भी मसला लगातार देखा जा रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं कि नीट का जो परीक्षा का पेपर है, इसमें भी कहने की धांधली हुई है, ये पेपर लीक भी हुआ है, ये कहने के दावा लगातार किया जा रहा है। इस पर भी किसी तरीके से फिलहाल में सुनवाई नहीं हुई है और जिसके कारण ये देखा गया है कि हाई कट ऑफ अमूमन तौर पर देखा जाता है, इतना कट ऑफ नहीं देखने को मिलता, लेकिन इस बार जो नतीजे आए हैं, इन नतीजों में बहुत बड़ा कट ऑफ कहने के देखा जा रहा है। वो इसलिए है कि एनटीए ने खुद ग्रेस के आधार पर कई कई नंबर बढ़ाने का काम किया है, जिसमें आंकड़ा तकरीबन 1563 विद्यार्थियों का
बताया जा रहा है, जो गलती भी एनटीए ने खुद स्वीकार की है। ये जो बड़ा बयान दिया गया है, जिस बयान में अलख पांडे ने बताया है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की अभी पहली सुनवाई है, लेकिन इस देश के अंदर में ऐसे तमाम विद्यार्थी है जिनके माध्यम से कहीं ना कहीं तमाम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं नहीं दर्ज की है। अभी भी जो विद्यार्थी व तमाम जो ग्रामीण इलाकों से आते, खासतौर पर दलित, आदिवासी, पिछड़ा और धार्मिक अल्पसंख्यक में से खासतौर पर मुस्लिम समाज के पाए जाते हैं, उनके साथ में कितनी बड़ी नाइंसाफी है, उनके साथ में ये बहुत बड़ा अन्याय है कि उनको जो मार्क मिले हैं और उसके आधार पर कहने की जो ऐसे भी विद्यार्थी है जिनको कम मार्क मिले हैं, या फिर जो ऐसे विद्यार्थी है जो कहीं ना कहीं मार्क के आधार पर ज्यादा मार्क मिल पाए हैं, जो रेस में सबसे अव्वल पर हो सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ में जो बहुत बड़ा अन्याय हो पाया है, उनका जो भविष्य अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहा है। धांधली बताई जा रही है, पेपर लीक का जो मसला निकल कर आ रहा है। अमूमन तौर पर जो उनके मार्क उनको मिले हैं, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा मार्क मिलने वाले जो लोग हैं, मतलब कि जिनका जो आंकड़ा है, जो उनका क्रमांक है, वो कहने की जरूरत के मुताबिक बहुत ज्यादा अधिक अगर बढ़ चुका होगा, तो ऐसे में सही मायने में जिन्होंने बहुत मेहनत कर मशक्कत कर ये जो एग्जाम दिया है, जो मार्क मिला है, उनका एक बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आप समझ पा रहे हैं कि इस देश के अंदर में शिक्षा व्यवस्था इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि लगातार पेपर लीक का मसला देखने को मिलता है, जिसके कारण नीट का एक परीक्षा देकर जो विद्यार्थी आने वाले भविष्य में डॉक्टर बनने वाले हैं, शुरुआती दौर पर अगर ऐसे विद्यार्थी इस तमाम फील्ड पर चले जाएंगे, ऐसे विद्यार्थी इन तमाम विभागों में, इन क्षेत्र में अगर जाएंगे, जो कहीं ना कहीं गलत तरीके से या फिर सही मायने में उनका पेपर कहने की जांच न होने के कारण अगर वह ऐसे शिक्षण संस्थाओं में चले जाते हैं, तो ये देश के भविष्य के साथ में काफी बड़ा खिलवाड़ है, और इसके पीछे का कहने की जिम्मेदार इस देश की शिक्षण व्यवस्था रहेगी। और ये कहने के अब जिम्मेदारी इस देश की तमाम सरकारों को लेना पड़ेगा कि जो तमाम शिक्षण संस्था है, वो सख्ती से और पारदर्शिता के आधार पर अपना काम जारी रखे। क्या इन तमाम चीजों का जवाब हाल ही में जो 9 जून में इस देश की जो सरकार बनी है, क्या वो दे पाएगी, या फिर इस तरीके से इस देश के तमाम जो विद्यार्थी, उनका जो भविष्य है, वो अंधकार में चला जाता रहेगा? और बहुजन समाज को इन तमाम चीजों का इस तरीके से ही हमेशा सही सामना करना पड़ेगा। बता दूं कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था जिस तरीके से गर्त में जाते हुए नजर आ रही है, मतलब साफ है कि इस देश की सरकार ये चाहती नहीं कि इस देश का जो बहुजन समाज है, जो ये SC ST OBC सबसे बड़ा तबका है, वो कहने के पढ़ लिख कर उन तमाम ओहदों में पहुंच सके जहां पर उनको जाने की आवश्यकता है, उनके जीवन स्तर में बदलाव रहेगा। इस देश की सरकार ये चाहती है कि बहुजन समाज ये लेबर बना रहे, और जिसके आधार पर वो शिक्षा से वंचित रहे, और गुलामी और मानसिकता के आधार पर ही कहने के वो जकड़ा रहे, और जिस जो संवैधानिक अधिकार उसे मिल पाए उसका भी वो सही तरीके से फायदा न ले पाए। क्योंकि अगर गुलामी मानसिकता बरकरार इस देश के अंदर में बहुसंख्यक समाज के पास में रहेगी, तो वो सवाल नहीं कर पाएगा। अगर सवाल करेगा तो देश की चलने वाली तमाम जो सरकारें हैं, उनकी कुर्सी जरूर हिल जाएगी, और इसका डर ही इस देश की तमाम शिक्षण संस्थाओं को और उसके साथ साथ इस देश की सरकारों को बना हुआ है। और इसीलिए वो चाहते हैं कि बहुजन समाज ये अनपढ़ बना रहे, गुलाम मानसिकता में बना रहे, जिसके कारण जो सरकारें हैं वो इसी प्रकार कहने के धार्मिक आधार पर सांप्रदायिक माहौल को निर्माण कर बनी रहे। तो इस पूरे के पूरे मसले पर, और जो अलख पांडे फिजिक्स वाला के फाउंडर सी, उनके जरिए तमाम जो बातें कही गई, इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है? नीट में जो एक बड़ा घोटाला कहने की साफ तौर पर देखा जा रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।